तो चलिए आज हम लोग योगा करेंगे पार्ट 2। तो जो भी आप अभी तक कर रहे थे कि योगा को शुरुआत कैसे करनी है, तो वो पार्ट 1 था। और अगर आपने वो पार्ट ऑलरेडी कर लिया है तो ये है दूसरा पार्ट। तो फिर उस वीडियो के बाद आप इस वीडियो के साथ योग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग लेटेंगे। जमीन पर लेट जाएं, अपने हाथों को आपके शरीर के बगल में रखें, आपकी चिन को टक करें। उसके बाद आप थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकें और अपने मन में प्रिपेयर करें योग के लिए। फिर स्टार्ट करेंगे। तो सांस भरें और सांस भरते हुए अपने दाएं पैर को 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री पे उठाएं। सांस छोड़ के वापस सांस भरते हुए बाएं पैर को 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री पर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 बार दोनों पैर से करेंगे। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए बाएं पैर को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए दाएं पैर को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भर के बायां पैर ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। तो अगर आपसे ये वाला नहीं बनता हो तो आप एक पैर से ही कर सकते हैं, और अगर आप कर सकें तो ट्राई करें कि दोनों पैरों से अगर हो सके तो सांस भरें और दोनों पैरों को 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर या 90 डिग्री पर उठाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर दोनों पैरों को फैलाएं और करीबन 15 सेकंड के लिए आराम करें। फिर अपने दोनों पैरों को मिलाएं। आपके दाएं पैर को 30 डिग्री पर उठाएं और पैर का रोटेशन चालू करें। 3 से 5 बार एक साइड और 3 से 5 बार दूसरे साइड। पैर को चेंज करें। बाएं पैर को ऊपर उठाएं 30 डिग्री पर और रोटेशन स्टार्ट करें। दूसरे साइड। फिर नीचे लेकर आएं। उसके बाद एक पैर को ऐसे उठाएं 90 डिग्री पर और साइकिलिंग करेंगे। एक पैर से। दूसरी ओर।
फिर चेंज करें लेग को, बाएं पैर से करेंगे। दूसरी साइड, फिर अपने पैर को नीचे लेकर आए और करीबन 10 से 15 सेकंड के लिए आराम करें। उसके बाद दोनों पैरों को उठाएं ऐसे और दोनों पैरों से साइकिलिंग करेंगे। दूसरे साइड, फिर धीरे से पैरों को नीचे लेकर आए, शेक करें पैरों को। उसके बाद आपके दाएं पैर को ऐसे मोड़ें, अपने हाथों से हक करें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए अपने सिर को ऊपर उठाएं और अपनी नी से लगाएं। सांस छोड़ते हुए वापस आए और पैर को चेंज करें। बायां पैर, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अपने सिर को ऊपर उठाएं और अपने माथे को नी से लगाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे आए। एक बार और करेंगे। दाएं पैर से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे आए, पैर को चेंज करें। बायां पैर, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए ऊपर उठें। वापिस आए। फिर दोनों पैर से एक साथ करेंगे, पैरों को शेक करें और दोनों पैरों को मोड़ें, हक करें। फिर सांस भरें, सांस छोड़ते हुए ऊपर उठें। सांस भरते हुए नीचे आए। फिर एक बार और सांस भरें, सांस छोड़ते हुए ऊपर उठें। और सांस लेते हुए नीचे आए। अब अपने हाथों को ऐसे, ये जो फ्रंट लेग है उनको पकड़ें और साइड टू साइड थोड़ा रॉक करें ताकि आपकी बैक में थोड़ा मसाज मिले। फिर वापस रुकेंगे और आगे और पीछे की ओर रॉक करेंगे। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए ऊपर उठें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे और ऐसे ही रॉक करें करीबन 3 से 5 बार। उसके बाद वापस जाएं और अपने पैरों को 90 डिग्री पर लेकर जाएं, अपने हाथों को सिर के नीचे और सांस भरें। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को धीरे से राइट साइड गिराएं और लेफ्ट साइड देखें। हल्के से आपको ट्विस्ट मिलेगा।
आपकी जो बेली फैट है वो कम होगा, पेट की चर्बी कम होगी। फिर वापिस आए और बाएं साइड पैरों को गिराएं और दाएं साइड देखें। वापिस आए, एक बार और करेंगे, अपने दोनों पैरों को दाएं साइड गिराएं और बाएं साइड देखें। वापिस आए और पैरों को बाएं साइड लेकर जाएं। वापिस आए और अपने हाथों को निकालें और अपने हाथों को बगल में लेकर आए आपके शरीर के, और पैरों को धीरे से वापस फैलाएं। उसके बाद अपने दाएं पैर को मोड़ें, दाएं पैर को अपने बाएं हाथ से पकड़ें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए दायां पैर बाईं ओर जाएगा। सांस भर के वापस, और अपने पैर को फैलाएं और दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। बाएं पैर को मोड़ें, दाएं हाथ से पकड़ें, आपका बाएं हाथ थोड़ा शरीर से दूर रहेगा। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए बायां पैर दाएं ओर गिरेगा। फिर वापिस आए और अपने पैरों को फैलाएं और थोड़ी देर रिलैक्स अवस्था में लेते हैं। फिर आपके पेट के ऊपर काम करेंगे हम। तो पैरों को वापस जोड़ें, आपके हाथों को आपकी जंघा के ऊपर रखें, फिर सांस भरें। सांस भरते हुए आपके सिर, पैर और हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, रोकें और सांस प्रश्वास की क्रिया को जारी रखें। सांस छोड़ते हुए वापस आए, 2 बार और रिपीट करेंगे ताकि आपकी जो पेट की सारी चर्बी है वो घुल जाए। सांस भरें, सांस भर के ऊपर उठें, रोकें और रोकते हुए सांस प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। सांस छोड़ के नीचे आए, तीसरी बार करेंगे। सांस भरें और ऊपर उठें। नीचे आए और शवासन में रेस्ट करें।
फिर दाएं साइड टर्न हो, अपने हाथों को पुश करते हुए बैठ जाएं और अपने पैरों को फैलाएं और ट्राई करें कि आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से स्ट्रेट हो। उसके बाद अपने हाथों को ऐसे रखें और आप खींचें जैसे कि आप रोप खींच रहे हो। उसके बाद आपके हाथों को आप ऐसे लेके आए, आपके हाथों को इंटरलॉक करें और फिर ऐसे घुमाएं जैसे कि आप चक्की पीस रहे हो। फिर दूसरी साइड, इसमें आपको आपके जो बैक लेग्स हैं उनमें थोड़ी हल्के से स्ट्रेच मिलेगी और आपकी जो बैक है उस पर भी काम हो रहा है। फिर वापस आएं और अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाएं, थोड़ी देर रेस्ट करें। उसके बाद अब अपने पैरों को थोड़ा और फैलाएं, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखें और फिर ट्राई करें, अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट ज़्यादा नहीं होती तो आप एक फोल्डेड ब्लैंकेट रख के उस पर बैठ सकते हैं। उसके बाद अपने दाएं हाथ को ऐसे आपके टो के ऊपर लेकर जाएं और अगर आपका हाथ नहीं पहुंचता है तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं और आपके बाएं हाथ को ऊपर पीछे की ओर लेकर जाएं। वापिस आए, दूसरी ओर, वापिस आए। अगर आप टो पकड़ सकते हैं तो अच्छी बात है। वापिस और सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, वापिस आए। फिर अपने पैरों को वापस जोड़ें और अब हम लोग बोट चलाएंगे। तो आपके हाथों को ऐसे लेकर आए जैसे कि आपने बोट चलाने की हथियार आपने हाथ में लिए हो, ऐसे पकड़ें और उसके बाद आप बोट चलाना शुरू करें। दूसरी ओर, बहुत अच्छे। उसके बाद वापस आपके हाथों को ऐसे पीछे लेकर जाएं और आपके हाथ पैरों को फैलाएं और थोड़ी देर रेस्ट करें। आंख बंद कर सकते हैं और आराम करें। दूसरी प्रैक्टिस के लिए दिमाग में, मन में रेडी हो। नेक्स्ट आसन करेंगे, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होगा, आपके हिप्स के लिए अच्छा होगा। तो उसमें आप ऐसे बैठ जाएं, पंजों के ऊपर बैठ जाएं। उसके बाद आप अपने शरीर को जितना ऊपर की ओर हो सके उतना रखें, हाथ को ऐसे पकड़ें और जैसे कि आप कुल्हाड़ी से आप किसी ट्री को तोड़ रहे हो। तो आपको सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की ओर हाथ को लेके जाना है। और उसके बाद आपको हाथों को ऐसे लेके आए और आगे की ओर खींचते जाएं जितना भी हो सके।
तो आपके हिप्स में काम होगा। आपके अगर आपको कोई गैस प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। फिर वापस आए, आपके ऐसे हाथों को आपके नी के ऊपर रखें और उनको खोलने की कोशिश करें, और जितना आप चेस्ट ऊपर हो सके, आपका छाती ऊपर, आपकी छाती ऊपर हो सके उतनी आप लेकर जाएं। ये भी गैस्ट्रिक और ब्लोटिंग में काफ़ी उपयोगी होता है ये आसन। उसके बाद अब अपने हाथों को आपके पंजों के ऊपर लेकर जाएं और आपके छाती को और ऊपर उठाएं, तो इससे आपके जो नी है और खुलेंगे, उससे आपको जो भी गैस होगी वो आपकी रिलीज होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा ये आसन। उसके बाद धीरे से वापस आएं और धीरे से आप ऐसे हाथों को सपोर्ट करते हुए खड़े हो जाएं। उसके बाद आप अपने हाथों को आपकी जंघा के ऊपर रखें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए आपके पैरों को आप खोल सकते हैं ना। उसके बाद आप सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकें। आप अपने सिर को रिलैक्स करें और जितना हो सके उतना ही झुकें। इससे क्या होगा, इससे भी आपकी गैस्ट्रिक और ब्लोटिंग में उपयोगी होगा ये आसन, और हल्के से आपकी बैक में स्ट्रेच मिलेगी, आपके बैक लेग्स में स्ट्रेच मिलेगी। उसके बाद आप अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करें और हल्के से आप रिलीज करें, तो क्या होगा, आपकी जो बैक है उसमें थोड़ी सी और स्ट्रेच मिलेगी, आपको स्पाइन स्ट्रेच होगी। फिर रिलीज करें आपके हाथों को। फिर अपने हाथों को आप अपने नी के ऊपर लेकर आए और धीरे से आप बैठ जाएं, और आपके जो पैर हैं वो करीबन हिप वाइड ओपन रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे आपको पैरों को उठाना है ऐसे, और उसके बाद आपके दाएं पैर को बाईं ओर लगाना है और आपको पीछे की ओर मुड़ना है। वापस आए और बाएं पैर को दाईं ओर और आप दाईं ओर मुड़ेंगे। ऐसे हम करेंगे करीबन 5 से 10 बार। अगर कोई कॉन्स्टिपेशन है या आपके पेट में कोई इश्यू है तो इस क्रिया को करने से आपकी पेट की जो प्रॉब्लम है वो दूर होंगी। उसके बाद धीरे से आप सुखासन में बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद करें और ध्यान मुद्रा लगाएं। अपनी एकाग्रता को आपकी सांस प्रश्वास की क्रिया के ऊपर लेकर जाएं।
अपने दोनों हाथों को रब करें, अपने फेस के ऊपर लगाएं, चेहरे के ऊपर लगाएं, अपने चेहरे को धीरे से मसाज करें। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में ले जाकर धन्यवाद दें और अपनी आंखों को धीरे से खोलें। तो भाई बहनों, ये है दूसरा पार्ट योगा का। तो इसके बाद आप लोगों की बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, आपके जो मसल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो एडवांस योगा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप